बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ईओक्यू का हमारा ये लास्ट फेज चल रहा है और ये सबसे मुश्किल समझा जाता है नहीं? लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको मुश्किल समझते हैं कि ईओक्यू का वो जो पहले वाला फेज है ना, वो आसान समझा जाता है, ये मुश्किल समझा जाता है। बट इसमें ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, मुश्किल इसलिए समझा जाता है कि आई कैप ने इसके हर दफा जो सोल्यूशन प्रोवाइड किया है ना, वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। और टीचर्स कोशिश कर रहे होते हैं कि वो जो सोल्यूशन आई कैप ने दिया हुआ है वो ही समझाएं। तो फिर और मुश्किल हो जाता है कि एक सवाल में कोई और सोल्यूशन होता है, दूसरे सवाल में कोई और सोल्यूशन चेंज हो जाता है। तो मैं आपको आई कैप का सोल्यूशन बताऊंगा जरूर, बट आपको वो एक फॉर्मेट पे, एक तरीके पे पक्के हो जाना है। ठीक होगी बात? जैसे अभी ये क्वेश्चन आपने किया, तो अगर आपने आई कैप का सोल्यूशन भी देखा होगा, क्योंकि इसकी इलस्ट्रेशन में एंड पे सोल्यूशन दिया हुआ है, उसने क्या किया है कि 90 लेवल के ऊपर सारा कुछ छोड़ दिया है, क्योंकि वो साथ सेम आता है। लेकिन हमने उसी तरीके से करना है, अपने तरीके से, ताकि हमारा जो एक लेवल है वो पक्का हो जाए और हर तरह का सवाल हमारा हो जाए। ठीक है, तो पहले मैं ये 2 सवाल आपको करवाने लगा इस लेक्चर में, फिर उसके बाद नया कॉन्सेप्ट भी इसी लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक लेक्चर और हम करेंगे क्वेश्चंस के अलावा कॉन्सेप्ट का, और फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाए जरा चैप्टर इलस्ट्रेशन नंबर 7 था, जिसमें लिखा हुआ था होल्डिंग कॉस्ट आपको गिवन है, स्टॉक आउट कॉस्ट भी गिवन है, लीड टाइम गिवन है, ईओक्यू भी गिवन है। ईओक्यू उसने खुद बता दिया, ठीक है, मतलब ऑर्डर साइज। फिर कहता है entity X operates 48 weeks each year, और लीड टाइम कितना है? 1 वीक। एक हफ्ते का लीड टाइम है और टोटल कितने वीक है? 48 वीक्स। और आपका ऑर्डर साइज क्या है? 270 यूनिट्स। कहते हैं वीकली डिमांड फॉर यूनिट Z फॉर द प्रोडक्शन इज वेरिएबल। वो कहता है कि जनाब 70 यूनिट्स हफ्ते में लगते हैं, 10% चांसेस है, 80 20% चांसेस है, 90 30% चांसेस है, और 100 40% चांसेस है। ओके की बात? कहता है बताओ सजेस्ट वेदर द रीऑर्डर लेवल इज 90 यूनिट्स या 100 यूनिट्स। ये उसने हमसे खुद पूछ लिया। ओके, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? हम फाइंड करते हैं एनुअल डिमांड कितनी, क्योंकि हमें नंबर ऑफ ऑर्डर चाहिए होते हैं ना। एनुअल डिमांड कैसे फाइंड करते हैं? एनुअल डिमांड अगर गिवन हो या कोई हिंट गिवन हो तो ठीक है, वरना ये हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो लीड टाइम कितना है पर वीक, एक हफ्ते का, ये डिफरेंट यूजेज बताया होगा। 70 यूनिट भी हो सकते हैं, 80 भी, 90 भी और 100 भी। लेकिन हम कौन सा लेंगे? हम पर वीक एवरेज यूजेज लेंगे। हम क्या लेंगे? पर वीक एवरेज यूजेज। तो सबसे पहले एवरेज प्रोबेबिलिटी के केस में कैसे फाइंड करते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है प्रोबेबिलिटी के साथ। तो करो जरा, 70 का 10% लिया तो कितना आ जाएगा? 70 का 10% 7, 80 का 20% 16, 90 का 30% 27, 100 का 40% 40। लो मेरे भाई, इसको प्लस कर दो तो ये पर वीक का एवरेज यूज आ जाएगा, क्योंकि वैसे पर वीक उसने डिफरेंट यूज बताए हुए हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए? एवरेज। तो कितना आ जाएगा? 47 इसमें ऐड कर दिया तो 23, 27 में 23 ऐड कर दिया तो ये आ गया 90। एवरेज यूजेज 90 है। एक हफ्ते में एवरेज यूनिट इस्तेमाल होते हैं 90, और पूरे साल के 48 वीक्स है, तो मल्टीप्लाइड बाय 90। ये हमारे पास आ जाएगा एनुअल डिमांड। कितनी आ गई एनुअल डिमांड बताएंगे जरा? 0, 8 और 9 72, और 3 9।
3920 एनुअल डिमांड है और ऑर्डर साइज है 270, तो नंबर ऑफ ऑर्डर हमारे पास आ गया है 3920 डिवाइडेड बाय 270। बताइएगा जरा नंबर ऑफ ऑर्डर आपके क्या आ गया जी, ऊंचा बोलो। 3920 डिवाइडेड बाय 270, तो 15 ऑर्डर्स आ गए 14.5। 48 मल्टीप्लाइड बाय 90 भी चेक कर लो, सही कह रहे हो। 4320 है मेरे भाई, 4320 4320 डिवाइडेड बाय 270, 16 ऑर्डर। ठीक हो गए बड़े भाई, आगे चलें जी जनाब, आगे चलते हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्डर हमारे पास आ गया, EOQ गिवन था। अब हमने फाइंड करना है कि रीऑर्डर लेवल अगर 90 होगा तो क्या होगा और अगर 100 होगा तो क्या होगा। कर लेते हैं। आई कैप ने ऐसे नहीं किया, हम एक ही फॉर्मेट में कर लेते हैं कि जी रीऑर्डर लेवल अगर 90 होगा तो क्या होगा। हम देखते हैं जी डिमांड कितनी है वीकली। डिमांड है जी 70, 80, 90, 100। यहां पर हम लिखते होते हैं ए प्रोबेबिलिटी, यहां पर लिख लेते हैं बी। प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरे भाई 10, 20, 30, 40। 10%, 20%, 30%, 40%। अब आ जाए, सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, स्टॉक आउट। सी स्टॉक आउट कितना है आपके पास, 90 यूनिट आपके पास मौजूद है। डिमांड आ गई 70, देयर इज नो स्टॉक आउट, देयर इज नो स्टॉक आउट, देयर इज नो स्टॉक आउट, और यहां पर स्टॉक आउट है 10 का। ओके होगी बात। फिर हम देखते हैं कि जनाब होल्डिंग, होल्डिंग यूनिट है पहले, होल्डिंग स्टॉक डी। कितने यूनिट होल्ड किए हुए आपने, 70, 90 की डिमांड है, सॉरी 90 रखे हुए, 70 की डिमांड है, 20 एक्स्ट्रा है, यहां पर 10 एक्स्ट्रा है, यहां पर कोई एक्स्ट्रा नहीं, यहां पर भी कोई, आपने ऐसा ही है ना, डिमांड 100 की है लेकिन आपके पास तो 90 है, तो आपने कोई एक्स्ट्रा स्टॉक होल्ड नहीं किया हो। उसके बाद स्टॉक आउट कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं। स्टॉक आउट कॉस्ट किस तरह से फाइंड करते होते हैं जनाब, ई हमारे पास आ गया, किसको मल्टीप्लाई करोगे, बी मल्टीप्लाइड बाय सी मल्टीप्लाइड बाय स्टॉक आउट पर यूनिट कितना है, 5 रुपए ईच स्टॉक आउट, मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 60 नंबर ऑफ ऑर्डर। होल्डिंग कॉस्ट का भी कॉलम बना ही लेते हैं। होल्डिंग कॉस्ट वो सिर्फ एक्स्ट्रा स्टॉक जो हमने होल्ड करना है बस उसको ही लिखेंगे। होल्डिंग कॉस्ट किसके बराबर आ जाएगी मेरे भाई, डी मल्टीप्लाइड बाय बी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट है 50, और यहां पर लगा लेते हैं टोटल। गॉट इट। अब आ जाए जरा फाइंड करते हैं। सबसे पहले स्टॉक आउट कॉस्ट, यहां पर भी कोई स्टॉक आउट नहीं है, यहां पर भी कोई स्टॉक आउट नहीं है, यहां पर भी कोई स्टॉक नहीं है, यहां पर स्टॉक आउट नजर आ रहा है 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 60 320। फिर आ जाएंगे होल्डिंग कॉस्ट जनाब, यहां पर 20 यूनिट होल्ड हो रहे हैं जी, एक्स्ट्रा 20 मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट कितनी है जी 15 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी कितनी है जी 10%।
30। फिर जी 20% प्रोबेबिलिटी है जी, और 10 यूनिट आपने होल्ड किए हुए हैं एक्स्ट्रा, और 15 रुपए एक होल्डिंग की कॉस्ट है, तो 30। टोटल कॉस्ट आ गया 30, और इसके अंदर ना होल्डिंग कॉस्ट है और ना जो एवरेज है ना उसको तो होल्ड करना है, हम एडिशनल की बात कर रहे हैं, तो ना ही स्टॉक आउट है, पूरा पूरा काम है। यहां पर भी 30 और यहां पर 320। लो मेरे भाई टोटल कॉस्ट फाइंड कर लेंगे हम यहां पर 30 प्लस 30 60, और 60 प्लस 320 380। अगर हम 90 यूनिट अपने पास होल्ड करते हैं, अगर हम 90 यूनिट अपने पास होल्ड करते हैं तो हमें कितनी कॉस्ट पड़ जाती है? 380। अब हम चलते हैं कि अगर 100 स्टॉक लेवल होता है तो क्या, रीऑर्डर लेवल अगर 100 होगा तो क्या? तो सबसे पहले हम देखते हैं जी डिमांड कितनी है, 70, 80, 90 और 100। प्रोबेबिलिटी, इसको ए कह लें, इसको बी कह लें, 10%, 20%, 30% और 40%। फिर स्टॉक आउट, सेफ्टी स्टॉक, होल्डिंग स्टॉक या सेफ्टी स्टॉक, सी और डी। हाँ मेरे भाई आपने 100 यूनिट अपने पास रखा हुआ है, डिमांड आ गई 70 की, कोई स्टॉक आउट नहीं है किसी भी सूरत में। हाँ होल्डिंग कॉस्ट पड़ रही, होल्डिंग कॉस्ट 70 के केस में कितनी पड़ेगी? 30 यूनिट्स की, क्योंकि डिमांड 30 के, आपने 100 रखा हुआ है। यहां पर 20 की, यहां पर 10 की, और यहां पर कोई आपने एक्स्ट्रा स्टॉक होल्ड नहीं किया। फिर वही क्या करेंगे, स्टॉक आउट कॉस्ट फाइंड कर लेंगे, स्टॉक आउट कॉस्ट, पहले यूनिट थे तो कैसे स्टॉक आउट कॉस्ट फाइंड होती है मेरे भाई? बी मल्टीप्लाइड बाय सी मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 16। तो करें जरा, स्टॉक आउट तो है ही नहीं, स्टॉक आउट तो मेरे भाई है ही नहीं, देखो पूरा कॉलम फ्री पड़ा है। होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट कैसे फाइंड होगी? डी मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय 50। आई कैप ने इस क्वेश्चन के अंदर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई नहीं किया, और आपके पास जो सॉल्यूशन मैंने आपको भेजे हुए हैं ना सबको, ये सॉल्यूशन मेरे भाई आई कैप के सजेस्टेड आंसर हैं, और आई कैप के आप देख ले क्या हशर किया हुआ है, लेकिन आपने कोशिश करनी है किसी एक फॉर्मेट, ये गलत नहीं करेगा आई कैप। आई कैप के पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल परेशान ना होइएगा। तो डी कितना है हमारे पास मेरे भाई? डी है सेफ्टी स्टॉक 30, प्रोबेबिलिटी है उसकी 10% और कॉस्ट है 50, 45। फिर मेरे भाई 20% प्रोबेबिलिटी है, यूनिट है 20 और कॉस्ट है 15, 60। फिर है जनाब प्रोबेबिलिटी है 30%, कॉस्ट यूनिट है 10 और मल्टीप्लाइड बाय 50। ये कितना आ गया? 150। लो मेरे भाई बताएं क्या करोगे, अपनी रिकमेंडेशन दो, 100 यूनिट्स रखेंगे या 90 यूनिट रखेंगे? अपनी रिकमेंडेशन दें कि आपका स्टॉक लेवल 100 यूनिट होना चाहिए या 90 यूनिट होना चाहिए। अगर 90 स्टॉक लेवल रखते हो तो आपके पास 380 की कॉस्ट पड़ रही है, और अगर आप 100 का स्टॉक लेवल रखते हो तो आपको 150 की कॉस्ट पड़ रही है। तो हमारी रिकमेंडेशन के मुताबिक उसे 100 का स्टॉक लेवल रखना चाहिए। रिकमेंडेशन तो रीऑर्डर लेवल इज 100 यूनिट्स या केजी जो भी होगा इज मोर बेनिफिशियल।
या इज बेस्ट, 100 यूनिट इज बेस्ट, या मोर बेनिफिशियल, इकोनॉमिकल, जो भी लिखते, जो लिखा हो ना मोर अप्रोप्रिएट, यही वर्ड लिख दिया करें जो आपसे पूछा गया। तो ठीक होगी बात। अब आप देखें कि अगर हम आई कैप के सॉल्यूशन की तरफ एक मैं आपको इसमें नजर दौड़ा देता हूं कि आई कैप ने जिस तरह से भी हल किया है, अब आई कैप के पास तो नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर भी होते हैं, वो सॉफ्टवेयर में भी क्वेश्चन ऐड कर सकता है तो और उसका सॉल्यूशन, अब तो चैट जीपीटी भी आ गया है। देखें जी, ये थी इलस्ट्रेशन, ये तो सेम था। यहां पर वो कहता है स्टॉक लेवल 90 हो तो कितना कॉस्ट निकाली उसने, 320 और 150। बात समझ लगी। लेकिन उसने किस तरह से सवाल हल किया, आप अपने तरीके से हल करें, क्योंकि उसने क्या किया है कि उसने हर डिमांड लेवल को कंपेयर नहीं किया, और अगर आप हर डिमांड लेवल को कंपेयर करोगे ना तो आपके लिए बहुत आसान होगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। वो तो सवाल बहुत ही सीधा सा और शरीफ सा क्वेश्चन था जो आपको दूसरा सवाल दिया था खान लिमिटेड वाला, शायद वो तो वैसे करवाना भी, लेकिन आई कैप का सॉल्यूशन उसमें ना चेंज है। आई कैप ने ना क्वेश्चन का नंबर क्या था भला, ये आ गया, सेम नेचर का सवाल, लेकिन आई कैप का सॉल्यूशन थोड़ा सा चेंज है। शायद वो वर्किंग से अवॉइड करता है ज्यादा, और वर्किंग से अवॉइड करता है और हमें परेशान कर देता है। नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांड दे दिया, प्रोबेबिलिटी दे दी, एनुअल डिमांड, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये हो गया स्टॉक आउट कॉस्ट। परचेज ऑर्डर आर रेज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ईओक्यू, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट इज 100, वेयर एज द एवरेज प्लेसिंग एंड ऑर्डर इज, तो पहले सवाल के अंदर ईओक्यू फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ईओक्यू तो नहीं गिवन, और हमें चाहिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स, क्योंकि उसका ऑर्डर साइज ईओक्यू है। फिर वो कहते हैं इनमें से कौन सा बेस्ट है, 1000 बेस्ट है, 450, या एक्सपेक्टेड डिमांड। एक्सपेक्टेड डिमांड क्या होती है, एवरेज। तो सबसे पहले तो ईओक्यू फाइंड कर लो ना, जो एक काम सामने सामने नजर आ रहा है ना, 2 मल्टीप्लाइड बाय एनुअल डिमांड मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, कितनी 100, स्क्वायर रूट करो जरा अपने कैलकुलेटर के अंदर पुट कर दो मेरे भाई, और इसको देख लो जरा। सबसे पहले स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 8640 मल्टीप्लाइड बाय 6750 डिवाइडेड बाय 100, कितना आ गया, ईओक्यू 1080। नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आ जाएंगे जी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, तो डिवाइड कर देंगे जी 1080, कितना आ गया जी, 8640 डिवाइडेड बाय 1080, 8 ऑर्डर। ओके होगी बात। चले, पहला काम तो हमारा गया हो। अब तो काम ही आसान है, सब कुछ गिवन है, एक छोटा सा काम रहता है। इसका 30% कितना आएगा, 300, इसका 50% क्या आएगा, 330, इसका 20% क्या आएगा, 90। एवरेज भी तो चाहिए ना, कितना आ गया, 600, 1020, 1020 ही आ रहा है ना, नहीं भाई 720, 600 और 720। अब वो कहता है कि ये 3 तरह के डिमांड लेवल है, 1000 होना चाहिए, 450 होना चाहिए, या 720 होना चाहिए।
सेम सवाल, सेम नेचर, सब कुछ एक ही जैसा है, और आपने ना ये बार बार टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं होती। अब यहां पर आप लिख लें, मैं आपको एक और कॉलम ऐड करवा देता हूं, रीऑर्डर लेवल। एक कॉलम ही नया ऐड कर ले, फिर आगे डिमांड, फिर आगे आ जाएगा स्टॉक आउट, प्रोबेबिलिटी एंड पे लिख लेते हैं, फिर आप लिख लेते हैं सेफ्टी स्टॉक, फिर हम लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी, फिर हम लिख लेते हैं स्टॉक आउट कॉस्ट। अगर आपको परेशानी होती है ना, तो पहले सारी स्टॉक आउट कॉस्ट फाइंड कर लो, फिर सारी होल्डिंग कॉस्ट फाइंड कर लो, ऐसा भी किया जा सकता है। फिर हम फाइंड कर लेते हैं होल्डिंग कॉस्ट। अब कहेंगे सर इतना तो पेज ही नहीं होता टोटल। वैसे इसको ना, ये तो हम इस तरह से टेबल बना रहे हैं ना, इसको दूसरा तरीका भी होता है कि आप इसको नीचे की तरफ सारा एक्सपेंड करते हैं स्मॉल। पहले है रीऑर्डर लेवल 1000, हाँ 1000। डिमांड कितनी गिवन है जनाब? 1660 450, 1660 450। अब इसी के अंदर ही सारा, इसके अंदर ही सारा सवाल हल कर दे, ठीक है। फिर इसी तरह दूसरे रीऑर्डर लेवल का, ताकि आपको ना बार बार ये एक नंबर ऑफ कॉलम्स ड्रॉ ना करने पड़े, ठीक है। तो बताएं 1000 का रीऑर्डर लेवल है, डिमांड भी 1000 है, तो स्टॉक आउट हुआ नहीं। 620 डिमांड है, कोई स्टॉक आउट नहीं, कोई स्टॉक आउट नहीं। क्या आपने एक्स्ट्रा होल्ड किए हुए हैं? नहीं। 1000 लेवल है आपका, और कितने रखे हुए? 660। तो 1000 माइनस 660 340, और 1000 माइनस 450 550। प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है? सबसे पहले है 30%, फिर है 50%, 20%। आगे तो सब मल्टीप्लाई करना है ना। फिर आप लिखें जी दूसरा स्टॉक लेवल, वो कहता है कितना होना चाहिए? 450। 1660 450। स्टॉक आउट 450 रखा हुआ है आपने अपने पास, 450 है 460 है? 450 है। आपने अपने पास 450 रखा हुआ है, और डिमांड आ गई 1000 की, तो स्टॉक तो खत्म हो जाएगा ना, डिमांड ज्यादा आ गई। कितने का स्टॉक आउट? 550। आपने रखा हुआ है 450, डिमांड आ गई 660, 210, कोई स्टॉक आउट नहीं हुआ। सेफ्टी स्टॉक, यहां पर जब स्टॉक आउट होता है तो सेफ्टी कहां की? सेफ्टी स्टॉक तो है ही नहीं, इसलिए तो स्टॉक आउट हुआ है। और यहां पर 450 बराबर बराबर, प्रोबेबिलिटी वही 30%, 50% और 20%। ओके होगी बात। नेक्स्ट 720 एवरेज डिमांड है 1660 450। जी मेरे भाई 1000 की डिमांड है, आपने रखा हुआ है 720, 280 का स्टॉक आउट है, और यहां पर स्टॉक आउट नहीं। होल्डिंग, जहां पर स्टॉक आउट होता है वहां होल्डिंग सेफ्टी नहीं होती। 720 माइनस 660, 720 माइनस 450,
30%, 50%, 20%। लो मेरे भाई, सवाल तो आपका आ गया लाइन पे, अब सिर्फ मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिखनी है। मल्टीप्लाई करना तो आता है ना। आओ जरा इसकी वैल्यू मुझे लिखवाओ जरा। पहले आप स्टॉक आउट तो है ही नहीं, क्योंकि स्टॉक आउट का कॉलम फ्री पड़ा हुआ। सेफ्टी स्टॉक है, पहले में नहीं है। 340 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ होल्डिंग है ना, तो होल्डिंग कॉस्ट कितनी है? 100 रुपए। ये आ गया हमारे पास 17,000। फिर उसके बाद 550 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 100, 11,000। टोटल आ जाए जी, ना कोई स्टॉक आउट है, 17,000 है, 1,000 है, तो 11,000। टोटल हमारे पास हो गया 28,000। ये आ गया 1,000 स्टॉक लेवल पे इतनी कॉस्ट पड़ रही है। या आप इसके नीचे भी टोटल का कॉलम बना सकते हो या अलग से भी लिख सकते हो। ठीक होगी बात। 450 का हशर करना है, क्या करना है जी? यही हशर करें इसका भी। स्टॉक आउट है 550 का स्टॉक आउट, 30% प्रोबेबिलिटी। स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना गिवन है? 40 का। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? 40 का। ठीक है, तो मेरे भाई यही काम आपने करना है, और इसी को मल्टीप्लाई करके यहां पर इसकी कॉस्ट आ जाएगी, यहां पर इसकी कॉस्ट आएगी, जो सबसे कम कॉस्ट आएगी वो हमारा आंसर। ओके होगी बात। तो ये था हमारा कल का होमवर्क। अब हम चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, नए सीक्वेंस की तरफ। तो ऐसा करते हैं कि इस लेक्चर को यहां तक ही क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि रिलैक्स होके छोड़ना नहीं है, ये नहीं कि हाँ अभी चाय शाय पी लेते हैं फलाना, अभी कोई टाइम नहीं गुजरा, अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ताकि नेक्स्ट लेक्चर से आगे नई चीज पढ़ लें और फिर हम जल्दी से जल्दी इसको खत्म कर। ठीक है मेरे भाई, अल्लाह हाफ़िज़।